जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हमारे साथ डेली और प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आपके जीके जीएस में कितना क्वेश्चन स्टैटिक से आ रहा है, कितना क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, कितना क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आता है और कितना क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो एग्जाम हुआ था आपका 11 जनवरी 2023 में शिफ्ट 4 में जो एसएसजेडी एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। मात्र 20 क्वेश्चन रहेगा, फटाफट इसका हम सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों, डैश, यहाँ पर डैश है यानी खाली स्थान है। डैश एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कहा जा रहा है, एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 2 है वह करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, गोफ नृत्य, जो गोफ नृत्य है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। जो गोफ है ये गोवा का है, याद रखिएगा, गोफ से गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा, यानी जो राष्ट्रपति हैं उनके उम्मीदवारी के लिए उच्च शिक्षा होना जरूरी नहीं है। बाकी जो 3 है यानी लोकसभा का सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य ये होना जरूरी है। राष्ट्रपति का बनने के लिए कम से कम आपका 35 वर्ष का उम्र होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उच्च शिक्षा का होना जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में दिया गया है, भारत में दशकीय जनगणना यानी जो 10 वर्ष पर जनगणना होता है कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय का। ठीक है। जो 10 वर्ष पर जो जनगणना होता है उसके कराने का जिम्मेदारी किसके पास है दोस्तों, तो गृह मंत्रालय के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को पहचाने। ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को पहचाने यानी पृथ्वी के ऊपर से मिट्टी के तीसरी परत को पहचानना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेटम। और यहाँ पर दिया है सबस्ट्रेटम ने मूल चट्टान सामग्री को नष्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हेमिस उत्सव। हेमिस उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों हेमिस उत्सव, तो ये मनाया जाता है आपके लद्दाख में। लद्दाख में जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हेमिस उत्सव मनाया जाता है और वहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है लद्दाख में, याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो लद्दाख में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी चौथा पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्योंकि चौथा पंचवर्षीय योजना का जो समय था दोस्तों, अवधि था, वह था 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है। और उसी के बीच में आता है आपका 1971। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उस समय चल रहा था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश से डैश के मध्य तक था यानी किसके किसके मध्य तक था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1960 से 1970 के मध्य तक था आपका भारत में हरित क्रांति का पहला चरण। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए। एशियाई खेल 2018 किस देश में आयोजित किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश में। ठीक है। इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका
10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अपर्णा सतीशन जो है ये व्यक्ति है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट यानी अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो अपर्णा सतीशन है ये कुचिपुड़ी नृत्य करके और उसमें अच्छे प्रदर्शन करके भारत शास्त्र नृत्य प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, और कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्कस में उपयोग किए जाने वाले डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वजन 2 किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 2019 में डैश मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 111 मिलियन टन, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 2019 में 111, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ पर 111 होगा। ठीक है, 111 मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? तो जो आर्सेनिक है दोस्तों, आर्सेनिक जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में दिया गया है डैश के पास यानी किस बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 में दिया गया दोस्तों 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमन बेरी को। सुमन बेरी को 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंशिएंट हिस्टोरी का क्वेश्चन है ये। डैश के आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था, यानी कहाँ का जो आसपास का क्षेत्र था वह सम्राट के सीधे नियंत्रण में था, यानी वहाँ पर सम्राट सीधे अपना शासन चलाते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वह सम्राट के यानी मौर्य सम्राट के सीधे नियंत्रण में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में यानी किस ईस्वी में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए किस ईस्वी में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका एंड आकार का कौन सा युग्म सही है? यानी यहाँ पर 2 कोशिका दिया गया है और उसका आकार दिया गया है और बताना है कौन सा युग्म सही है। तो पहला में दिया गया है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी गोलाकार होता है, तो ये आपका गलत है, आरबीसी गोलाकार नहीं होता है। और दूसरा में दिया है मांसपेशी कोशिकाएं धुरी के आकार की होती है, तो ये जो आपका है वह सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उस समय जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के किसी बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया था। तो यही आपका सही आंसर हो गया है। ठीक है, बाकी जो 3 है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यह भी जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
राम सुब्रमण्यम गांधी को, राम सुब्रमण्यम गांधी को। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आप देख ही सकते हैं, कितना करंट का क्वेश्चन आया है, कितना स्टडी का है, आप खुद ही देखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।